आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। अपनी स्वर्गीय मां के खिलाफ बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से हुए अपशब्दों के प्रयोग पर पीएम मोदी का ये भावुक बयान बिहार के पूरे सियासी घमासान को 360 डिग्री मोड़ गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष के सारे मंसूबों पर ये भावुक बयान पानी फेर गया। एनडीए ने गाली कांड पर गुरुवार को बिहार बंद बुलाया था, जो काफी हद तक सफल रहा। गुरुवार को हुए बिहार बंद में शामिल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ देखने को मिला। एनडीए गठबंधन के जितने भी महिला मोर्चा की मतलब महिलाएं वो सभी आज प्रदर्शन कर रही हैं। सभी लोग आज हम लोग रोड पे उतर गए हैं, क्योंकि हम लोग मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन विपक्ष के लोगों को माफी मांगना ही पड़ेगा। एक समय आप कांड करवा दीजिए, उसके बाद कहानी पलट देते हैं। मतलब आपके मन से गाली दे दिया था, आप मतलब उसके बाद कुछ भी बोल दीजिएगा। नेतृत्व करता है ना जी, उनके कार्यकर्ता ने गाली दिया था ना, तो उनके कार्यकर्ता ने गाली दिया तो सिखाया इन्होंने ना, तो माफी तो उनको ही मांगना पड़ेगा ना। आपने सुना क्या वीडियो में? आपने सुना, मैंने सुना, पूरे भारत ने सुना, विश्व में भी सुना। आज मेरी बहनें बाहर रहती हैं फॉरेन में, और उन्होंने हमें वीडियो भेज करके कहा कि दीदी ये क्या हो रहा है। तो जब ये सबको सुनाई दिया तो इन दो युवराजों, उनके कुंभों और ये झूठ बंधन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? क्या उनकी आंखें मां के नाम पर बंद हैं? एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए खेमे के बड़े बड़े नेता भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्ष पर वार करते हुए आपबीती सुनाई और विपक्ष की करतूतों का अंजाम बिहार की जनता के साथ साझा किया। ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। इस पूरे मुद्दे पर एनडीए की कोशिश है कि बिहार की महिलाएं लामबंद हो जाएं, और ऐसा होता भी दिख रहा है। पीएम मोदी के नाम पर एनडीए को वैसे भी महिलाओं का वोट मिलता ही है। ऐसे में एनडीए की कोशिश बिहार में भी महिला वोटरों का आशीर्वाद हासिल करने की है, क्योंकि ऐसा हुआ तो बिहार में एनडीए फिर सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो जाएगी। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 39% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 26%। इस तरह 2015 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 33% महिलाओं का वोट मिला था, जबकि आरजेडी गठबंधन को सर्वाधिक 42%। इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 38% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि आरजेडी गठबंधन को 37% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार में 2015 विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो महिला वोटरों की पहली पसंद एनडीए ही है। इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए हैं, उसके खिलाफ बिहार की महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। दूसरा, बिहार का ये चुनावी साल है। उससे पहले बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं को लेकर कई योजनाओं का भी ऐलान किया है, जिससे महिलाओं का भरोसा एनडीए पर और भी बढ़ने की उम्मीद है। 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू, पुलिस और शिक्षक भर्ती में फायदा, विधवा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए, आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए, ममता वर्कर्स को हर प्रसव के लिए 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया, 2,43,000 रसोइयों का मानदेय 1,650 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया गया, स्वरोजगार के लिए 10,000 की प्रारंभिक आर्थिक मदद। पीएम मोदी को पूरे देश की महिलाओं का पिछले 11 साल में हमेशा और जबरदस्त सहयोग मिलता रहा है।
और पीएम मोदी के प्रति महिलाओं का ये प्यार और सम्मान चुनावों में भी खूब दिखता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ कांग्रेस आरजेडी मंच से जो गाली कांड हुआ है उसका कितना पर दिखेगा, इसके भी शुरुआती रुझान आने लगे हैं।